इस्कॉन के स्वामी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी जी, हिज होलीनेस प्रकोष दास जी, अभी इनका बहुत ओजस्वी भाषण सुना। किरण बेदी जी, श्री एन.डी. देसाई जी और यहाँ उपस्थित सभी कृष्ण भक्त देवियों, सज्जनों, इस्कॉन के पूज्य स्वामीगण, मीडिया के छायाकार के मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने बीच में श्रीला प्रभुपाद की यात्रा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आमंत्रित किया। मेरे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने अपने प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धन भाषणों से हम सबके मन को आलोकित किया, बुद्धि को आलोकित किया। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा भी ज्ञानवर्धन किया। मैं धार्मिक नेता नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक गुरु भी नहीं हूं। इसलिए जब से यहां आया था सोच रहा था, मन संशय में था कि क्या बोलूं, क्या न बोलूं। इतने विद्वान व्यक्तियों के समक्ष अगर कुछ गलत कह गया तो क्या धारणा बनेगी, और कुछ न कहा तो क्या धारणा बनेगी। मन मेरा इसी उहापोह में था। लेकिन फिर आप लोगों से जो कुछ संदेश मिला, भगवान कृष्ण का जब मन में स्मरण किया तो बहुत सी बातें याद आ गईं। आज विश्व में चारों ओर अशांति का वातावरण है। हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं और भौतिकता की उपलब्धियों में प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर स्पर्धा हो रही है। अमुक व्यक्ति के पास कितना है, मन उसका आकलन करता है। मेरे पास कम क्यों है, यह सोचकर अधिक कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा में मन में ईर्ष्या होती है, स्पर्धा होती है। और जब मन में ईर्ष्या होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में द्वेष होगा, दुर्भावना होगी, और द्वेष और दुर्भावना की भावना मन में जब होगी तो समाज में उसका विकृत रूप हिंसा के रूप में दिखाई पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा था धर्म क्या है, उन्होंने बताया था अधर्म क्या है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण का संदेश है प्रेम और सरल जीवन, साधा जीवन, शांतिपूर्ण जीवन। सच पूछे तो जीवन का यही सार है। अशांति इसलिए होती है कि हमारे अंदर कामना बहुत है। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी अभिलाषाएं जब बढ़ जाती हैं तो उसके कारण मन में अशांति होती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि यह अशांति का एक कारण नहीं है। अशांति का कारण यह है कि जब हृदय के अंदर, आत्मा के मन के अंदर, आत्मा जब परमात्मा से मिलन की चाह रखती है, जब हृदय के अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा होने की भावना जगती है, तब आत्मा में अशांति होती है, तब मन में अशांति होती है। कितने भी धनवान व्यक्तियों को देख लें हम, कितने भी भौतिकवादी सुखों से संपूर्ण व्यक्ति के जीवन को देख लें, कहीं न कहीं उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर, उनके जीवन के अंदर अशांति दिखाई पड़ेगी। यह अशांति क्यों?
क्योंकि मनुष्य का जीवन परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य के जीवन की उपलब्धि है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और आत्मा की इस चाह को पूरा करने के लिए जब हमें कोई मार्ग दिखाई पड़ता है तब हम स्वाभाविक रूप से उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने और इस्कॉन ने हमको यही राह दिखाई है। क्यों? इसलिए कि यदि हम अगर सांसारिक बातों में पड़ गए तो हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपने कहा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा को क्यों पहले कहा आपने? हरे राम को बाद में क्यों कहा? राम ने सांसारिक जीवन की मर्यादाओं को स्थापित किया था। राम ने इस संसार के अंदर व्यक्ति का, परिवार का, समाज का व्यवहार किस प्रकार से मर्यादित हो इसको स्थापित किया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने सांसारिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक शिखर तक किस प्रकार से पहुंचा जाता था इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह राम और कृष्ण का अंतर है। मन के अंदर इसीलिए अशांति बनी रहती है। जब तक आत्मा की यह भूख नहीं मिटेगी, जब तक आत्मा परमात्मा से मिलन की राह नहीं तलाश करेगी, तब तक मन के अंदर अशांति बनी रहेगी। यह अशांति तब दूर होगी जब हम श्रीला प्रभुपाद जी के बताए हुए उद्देश्यों पर, उनकी राह पर चलें। मैं बहुत कुछ कहने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ संसार में जो स्पर्धा हो रही है, जो एक दूसरे से टकराव की बात हो रही है, कहीं न कहीं मन की तड़पन हो रही है। उस तड़पन के पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे है कि मन धड़कता है ईश्वर से मिलने के लिए। और इसीलिए ये कहा गया कृष्ण श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण ने दोनों जीवन की बात की। द्वापर युग की बात तो है कृष्ण की, द्वापर में पैदा हुए ऐसा कहा जाता है, लेकिन उन्होंने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का समन्वय का पाठ हमें पढ़ाया। उन्होंने कहा किस प्रकार से योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से हम जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं, किस प्रकार से सरल जीवन व्यतीत करके हम स्पर्धा और ईर्ष्या से दूर होकर के प्रेम और शांति की स्थापना कर सकते हैं। यही संदेश आज विश्व में शांति स्थापित करने में सफल होगा। मुझे विश्वास है कि इस्कॉन के द्वारा यह जो संदेश विश्व भर में फैलाया गया है वह निश्चित ही एक दिन विश्व के कल्याण का मूल मंत्र बनेगा। इस मूल मंत्र में और इस यज्ञ में हम सब अपनी आहुति दें, हम सब अपना योगदान करें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ। इसी कामना और अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे अपने बीच में आने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।